नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कृष्णाचंद में। आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यवंश के बारे में। इसके संस्थापक हैं शेर शाह सूरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि 1526 ईस्वी में बाबर ने मुग़ल वंश की स्थापना की, जिसने 1530 ईस्वी तक शासन किया। फिर इसके बाद 1530 से 1540 ईस्वी तक हुमायूं शासन करता है और हुमायूं को शेर शाह सूरी पराजित कर सूर्यवंश की स्थापना करता है। फिर इसके बाद सूर्यवंश के शासक इतने प्रभावी नहीं रहे और हुमायूं मौका देखकर पुनः सूर्यवंश के शासक को पराजित कर मुग़ल वंश की स्थापना करता है। तो डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म हरियाणा प्रांत के नारनौल स्थान पर 1486 ईस्वी में हुआ था, जबकि परमात्मा शरण के विचार के अनुसार शेर शाह का जन्म वर्ष 1472 ईस्वी में हुआ था। इतिहासकारों में इनके जन्म के विषय में बहुत मतभेद हैं, तो यह परीक्षाओं में बहुत कम ही पूछा जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि कानूनगो के अनुसार शेर शाह सूरी का जन्म क्या है, तो होगा 1486 और परमात्मा शरण के अनुसार तो 1472 होगा। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था तथा इनके पिता का नाम हसन खां था। इनके पिता हसन खां सासाराम के जमींदार थे। 1494 में फरीद पिता से नाराज होकर जौनपुर आया और यहाँ पर इसने शिक्षा प्राप्त की। 1520 ईस्वी में पिता हसन की मृत्यु के बाद यह अपनी पिता की गद्दी का मालिक हो गया। पारिवारिक विवाद के कारण यह बाद में दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी करने के लिए चला गया। बहार खां लोहानी ने शेर खां को अपने बेटे जलाल का संरक्षक नियुक्त कर दिया। बहार खां के साथ एक शिकार यात्रा में इसने एक शेर का वध कर दिया, जिस कारण इसका नाम फरीद खां से शेर खां पड़ गया। बाद में बहार खां लोहानी मोहम्मद शाह के नाम से स्वयं को दक्षिण बिहार का स्वतंत्र शासक घोषित कर लेता है। क्योंकि शेर खां मोहम्मद शाह अर्थात बहार खां के बहुत करीब होता जा रहा था, इसलिए लोहानी सरदारों के षड्यंत्र के कारण शेर शाह सूरी को बिहार छोड़ना पड़ता है। अर्थात लोहानी सरदारों ने षड्यंत्र करके बहार खां लोहानी से शेर खां को उसकी सेना से निकलवा देते हैं। बहार खां लोहानी के सेना से निकलने के बाद शेर शाह बाबर की सेना में शामिल हो जाता है और बाबर की सेना के साथ वह चंदेरी के युद्ध में भी शामिल होता है। शेर शाह मुग़ल सेना में लगभग 15 महीने तक रहा। इस दौरान उसने मुग़लों के सैनिक संगठन, सैनिक चालें, तोपखाने के प्रयोग का अध्ययन किया और यह अनुभव किया कि मुग़ल प्रशासन तथा सैन्य विधान में अनेक कमियां हैं। यदि प्रयत्न किया जाए तो मुग़लों को हराया जा सकता है। तो शेर शाह ने यह कथन कहा कि यदि ईश्वर ने मेरी सहायता की और भाग्य ने मेरा साथ दिया तो मैं सरलता से मुग़लों को भारत से निकाल दूंगा। तो यह कथन परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। जब बाबर ने चंदेरी का युद्ध किया तब शेर शाह की सेवाएं बाबर के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होती हैं। 1528 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है और उसका उत्तराधिकारी जलाल खां, जो नाबालिग था, शेर खां मोहम्मद शाह की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर लेता है और खुद प्रधान शासक बन जाता है। जलाल खां बाद में कुछ अफगान सरदारों के साथ बंगाल भाग गया। इसके बाद शेर खां पूर्ण रूप से दक्षिण बिहार का वास्तविक शासक बन गया। शेर शाह ने 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित कर हजरत ए आला की उपाधि धारण की। तो ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हजरत ए आला की उपाधि किसने धारण की थी, तो शेर शाह ने हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। 1530 ईस्वी में इसने चुनार के किले ताज खां की विधवा लाड मल्लिका से विवाह करके चुनार के किले पर भी अधिकार कर लेता है। फिर देखते हैं चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था। हुमायूं ने 4 महीने तक इस किले को घेरे रखा लेकिन जीत नहीं सका। शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। क्योंकि हुमायूं ने उसे 4 महीने से घेर रखा था तो राजकोष खाली हो रहा था और खाने पीने की सामग्री नहीं पहुंच रही थी। इस वजह से शेर शाह सूरी को हुमायूं के साथ संधि करनी पड़ी। अब देखते हैं चुनार का द्वितीय अभियान जो 1537 ईस्वी में हुआ। शेर खां ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता की मांग की, परंतु हुमायूं सहायता नहीं किया। हुमायूं ने शेर खां के चुनार किले पर आक्रमण अवश्य कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया। पिछली बार हुमायूं ने
चुनार के किले को जीत नहीं सका, लेकिन इस बार हुमायूं ने चुनार के किले को जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। इसके बाद चौसा का युद्ध जो 1539 ईस्वी में होता है, यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए तथा हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं को गंगा नदी में डूबने से बचाया। इस तरह शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा तथा इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की। अब देखते हैं कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। यह युद्ध भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। इस युद्ध के बाद शेर शाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। हुमायूं को हराने के बाद इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। अब देखते हैं शेर शाह सूरी का साम्राज्य विस्तार। बंगाल विद्रोह का दमन जो 1541 ईस्वी में होता है। बंगाल के गवर्नर खिज्र खां ने 1541 में विद्रोह कर दिया। इसने अब बंगाल को 19 सरकारों में बांट दिया और प्रत्येक सरकार में एक सिकदारान की नियुक्ति की जो सुल्तान के सीधे नियंत्रण में थे। फिर इसके बाद मालवा विजय जो 1542 में। इस समय यहाँ मल्लू खां कादिर शाह शासक था। इसने अपनी राजधानी उज्जैनी में शेर शाह का स्वागत किया और मालवा राज्य शेर शाह को सौंप दिया। फिर देखते हैं रायसीन विजय जो 1543 ईस्वी में हुआ। इस समय रायसीन के राजा पूरनमल चौहान थे। शेर शाह ने रायसीन के दुर्ग को चालाकी एवं धोखे से विजित किया, जो इसके जीवन में कलंक था। मारवाड़ विजय, यहाँ का शासक मालदेव था। यह राजपूतों के शौर्य से इतना प्रभावित हुआ कि इसने कहा, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान को प्रायः खो चुका था। इसके बाद होता है कलिंजर अभियान जो 1544 ईस्वी में होता है। उस समय यहाँ का शासक कीर्ति सिंह था। कलिंजर का घेरा लगभग 7 महीने तक पड़ा रहा। जब किले को विजित नहीं कर सका, तब शेरशाह ने मई 1545 ईस्वी में किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। युद्ध सामग्री में आग लगने से शेरशाह गंभीर रूप से घायल हो गया और इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन मरने से पहले इसे किले को जीतने का समाचार प्राप्त हो गया था। अब देखते हैं शेर शाह सूरी के उत्तराधिकारी। इसके 2 बेटे थे, आदिल खां और जलाल खां। शेर शाह ने अपने बड़े पुत्र आदिल खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, किंतु उसकी मृत्यु के 3 दिन बाद अर्थात 25 मई 1545 ईस्वी को अफगान सरदारों के सहयोग से उसका छोटा पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि धारण कर राज सिंहासन पर बैठा, जिसका शासनकाल 1545 से 1553 ईस्वी तक रहा है। 1553 ईस्वी में इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद उसका अवयस्क पुत्र फिरोज राजगद्दी पर बैठा, परंतु 3 दिन बाद ही उसके मामा मुबारिक खां ने उसे मरवा दिया और स्वयं आदिल शाह की उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठ गया। 1555 ईस्वी तक सूर साम्राज्य 3 भागों में बंट गया था। सिंहासन के एक दावेदार इब्राहिम खां सूर ने आक्रमण कर दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर लिया और इब्राहिम शाह की उपाधि धारण की। फलतः आदिल शाह ने चुनार को अपनी राजधानी बनाया और पूर्व के राज्य से ही संतोष कर लिया। इब्राहिम खां कुछ दिन ही शासन कर पाया था कि पंजाब के सूबेदार अहमद खां ने उस पर आक्रमण करके दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया तथा सिकंदर शाह की उपाधि धारण की। इसके बाद होता है सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में होता है। सरहिंद युद्ध में 1555 में हुमायूं ने सिकंदर शाह को पराजित कर पुनः मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देता है। अब देखते हैं इसके भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। सर्वप्रथम शेरशाह ने गजे सिकंदरी के माध्यम से भूमि की नाप करवाई और कृषि योग्य भूमि को 3 श्रेणियों में बांटा, उत्तम और मध्यम श्रेणी की भूमि और निम्न श्रेणी। तीनों का औसत उपज निकालकर 1/3 भाग भू राजस्व निर्धारित किया। इस व्यवस्था को जाप्ती प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह द्वारा लिया जाने वाला कर है खिराज, जरीबाना और महासीलाना। खिराज है भूमि कर जो औसत उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, और जरीबाना है भूमि की नाप के लिए उपज का 2.1/2%, और महासीलाना राजस्व अधिकारियों के लिए उपज का 5% लिया जाता था। शेरशाह द्वारा बनवाई गई सड़कें हैं। यह सड़क बंगाल के सोनार गांव से लेकर पंजाब में अटक जाती थी, लगभग 1500 मील लंबी थी। इसी वजह से शेरशाह को सड़क ए आजम भी कहा जाता है। इसने आगरा से बुरहानपुर तक सड़क का निर्माण करवाया और आगरा से चित्तौड़ तक तथा लाहौर से मुल्तान तक भी इसने सड़कें बनवाई। शेरशाह द्वारा चलाए गए सिक्के
रुपया, अशरफ और दाम। रुपया यह चांदी का सिक्का था। रुपया का प्रचलन सर्वप्रथम शेर शाह ने किया था। अशरफ यह सोने का सिक्का था और दाम यह तांबे का सिक्का था। अपने सिक्कों पर फारसी भाषा के साथ देवनागरी में भी लेख लिखवाए थे। और शेर शाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। अब देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेर शाह सूरी सूर साम्राज्य का संस्थापक था। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो इसका बचपन का नाम था फरीद खां। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो इसने जौनपुर से शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न है, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेर शाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेर खां की उपाधि प्रदान की थी। इस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान की स्थापना की थी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेर शाह द्वारा निर्वासित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिलग्राम की लड़ाई के बाद। अगला प्रश्न है, किसने चौसा के युद्ध जो 25 जून 1539 ईस्वी में लड़ा गया था में हुमायूं को पराजित किया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेर शाह सूरी ने, जिसका नाम शेर खां भी था। किस विजय के बारे में शेर शाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मारवाड़ विजय के बाद। अगला प्रश्न है, शेर शाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1/3 भाग। अगला प्रश्न है, शेर शाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस्लाम शाह। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, सासाराम में शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम इसके अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जय हिंद।